महामहिम शोशाक, आपके आदेशानुसार आपके सम्मुख मैं रिजवुल और ये मेरा पुत्र एलमेन उपस्थित हैं। वैसे तो सूर्यास्त के पश्चात हम किसी से भेंट नहीं करता, किंतु तुमने विशेष प्रयोजन हेतु मिलने का आग्रह किया था। कहो क्या है तुम्हारा विशेष प्रयोजन? आप तो जानते हैं, विक्रमादित्य से युद्ध के बाद शक समुदाय ने अवंतिका से पलायन कर दिया था, किंतु अभी भी कुछ शक वहां के राजा के प्रति अपनी निष्ठा का वचन देकर टिके हुए हैं। उनका सिर्फ एक ही सपना है, एक न एक दिन फिर से वहां के महलों में शक राज्य का पताका लहराएगा। तो तुम ये बताने के लिए इतना दूर से यात्रा करके आया है? नहीं, बस हम यही कहने आए हैं, इस समय अवंतिका शासक बीन हो चुकी है। क्यों? तो भर्तरी का मृत्यु हो चुका है? ना 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 ना, किंतु राजा भर्तरी सिंहासन को त्याग कर संन्यास ले चुके हैं, अवंतिका को छोड़कर जा चुके हैं शांति की खोज में। और उसका योद्धा बंधु विक्रमादित्य, वो कहाँ है? वही तो है जिसके कारण भर्तरी अवंतिका का राजा बना था। विक्रमादित्य तो पहले ही ज्ञान प्राप्त के लिए साधु के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कितना पागल और सिरफिरा होता है इस देश का लोग। इतना बड़ा राजपाट छोड़कर यूं ही चल देते तपस्या के लिए। मुड़कर भी नहीं देखता, कुछ सोचता तक नहीं। सोचना तो हमें चाहिए, इस अवसर का लाभ कैसे उठाया जाए। अवंतिका एक ऐसी नाव की तरह है जिसका न कोई पतवार है न कोई खेने वाला। शासन के अधिकारी लहरों और थपेरों की तरह काम करते हैं, कोई इधर खींचता है तो कोई उधर। चारों ओर अराजकता फैल रहे हैं, शासन निष्क्रिय हो चुकी है, सेना अनुशासनहीन हो चुकी है। इससे पहले का स्थिति बदली, उज्जैनी फिर हमारी मुट्ठी में होंगे। का राज्य पर शक शासन की, हम शकों के शासनकाल फिर लौट आएगा। किंतु क्या ये इतना ही सरल होगा जितना तुम बता रहा है? मात्र एक छोटी सी उदाहरण से आप समझ जाओगे। आपको ज्ञात होगा कि जम्बूद्वीप की दक्षिण में पुडुचेरी में विदेशियों की मूल्यवान मुद्रा रोम देश से आता है। यह सूरा संवादिक रूप से अवंतिका में ही लाए और बेची जाते हैं। वहाँ के धनी विदेशी सूरा का कोई भी मूल्य देने के लिए तैयार है। अवंतिका बहुत ही संपन्न राज्य है महामहिम शोशाक, इस अवसर का लाभ उठाना आवश्यक है। ये मेरा पुत्र एलमेन इसी व्यापार में है। सुरा और नृत्य की लत युवा पीढ़ी को शक्तिहीन और सबसे सरल मार्ग है। किसी भी देश का विनाश करना है तो उसकी युवा पीढ़ी का चरित्र को नष्ट करना चाहिए। हम वही कर रहे हैं। हम पास देश से हैं, हमारे महाराज अजीज से आज्ञा लेना आवश्यक है। वैसे महाराज अजीज आपके इस निर्णय से प्रसन्न होंगे। अवंतिका पर विजय कर उन्हें ये शुभ संदेश देंगे हम। अधिक मत सोचिए, बस सैनिक तैयारी कीजिए। शीघ्र अति शीघ्र आक्रमण करने में ही हमारा विजय। देखते हैं अवंतिका को हमसे कौन बचाता है। न चोर हारे न राज्य हारे न भृतभाज्यम न चा भारकारी व्यये कृते वर्धति एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात जिसे न चोर चुरा सकता है, ना ही राजा छीन सकता है, ना ही इसे संभालना मुश्किल है, ना ही भाइयों में बंटवारा हो सकता है। ये खर्च करने से और भी बढ़ने वाला धन है, और ये धन है विद्या का धन, जो सर्वश्रेष्ठ है। नमस्कार।